अच्छा हाँ, वो सीट पर जो हम चर्चा कर रहे थे, 400 सीट नहीं आएगी तो आत्मदाह कर लेंगे। कोई किन्नर करके है महामंडलेश्वर, वो बड़ा अभिनय करके एकदम पूरा मेकअप करके बड़ी बड़ी मालाएं पहन के कि एक श्रीखंडी, श्रीखंडी भी नहीं कहा उसने, श्रीखंडी थी वो महाभारत में, और मैं अर्धनारीश्वर का अवतार, मैं वरदान देती हूँ कि 400 पार आएंगे और नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। उसकी चिता तैयार हुई कहीं 5 दिन से। अरे जा कोई उसके संकल्प को पूरा करो भाई। ये 370 पार की भविष्यवाणी कर रहे थे गिरधर चा 5 दिन से साइलेंट बैठे हुए हैं, केवल कथे पर कथा अपलोड हो रही है। चापलूसी की हद तो ये है कि रामलला का दर्शन तो मोदी के बाद हम नहीं किया, मोदी के बाद किया, पहले नहीं कहा, क्योंकि इससे मोदी के महिमा मंडन में चापलूसी में कमी आती है। सब राजकवि है ना, चारण भाट है ना, तो ये सब के जो मालिक बैठे हैं उनके यशोगान में कमी आती, इसलिए कह दिया कि नहीं हमने तो दर्शन किया लेकिन मोदी के बाद किया। बाकी आंख वाले भी नहीं कर सके, लेकिन ये त्रिकालदर्शी के गुरु है ना भाई, तो ये तो कर ही लिए होंगे। अब ये सब अपने संप्रदाय के ग्रंथ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। श्री वैष्णवताज भास्कर निकाल कर ये लोग यह नहीं कहेंगे कि स्ववर्णाश्रमोचित कर्तव्य का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। वहां पर राजेंद्र दास रामभद्राचार्य का विरोध नहीं करेंगे जब वो कह रहे थे कि रोटी बेटी सबसे कराएंगे। वहां पर रामदेव के नीचे जब बैठा था रामसनेही मिश्र, तब श्री वैष्णवताज भास्कर का वर्णाश्रम संतोषपरक वाक्य स्मरण नहीं आएगा। नेत्रहीन व्यक्ति को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, ये वचन वहां नहीं फिर दिखेगा इन लोगों को। अपना संप्रदाय का ग्रंथ के प्रति भी इन लोगों की ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता है। और उस कृतज्ञता का शोषण विस्तार करके जब ये पुराणों को, तंत्रों को भी प्रक्षिप्तवाद का संक्रमण देते आ रहे हैं। अरे अपने संप्रदाय ग्रंथ में बोलो ना भाई, वहां भी नहीं बोलते। तो सभी पुराणों पर बोलेंगे लेकिन कहेंगे कि नहीं हमारा संप्रदाय जो कह दे, और उसमें भी हमारा संप्रदाय का मूल सिद्धांत नहीं, अपितु हम जो कह दें उस संप्रदाय का ब्रांड लेकर वही सही है, बाकी सारा कुछ गलत है, सारा कुछ अनुचित है, ये कह देंगे अब ये लोग। अब बताओ, प्रताप भानु जब भोजन करवा रहा था और कालकेतु राक्षस के चक्कर में पड़ा था, मांसोदन का ही तो उसने ब्राह्मणों का भंडारा करवाया ना। वहां समस्या क्या हुई थी? भूसुर मांसों की समस्या हो गई थी, ब्राह्मणों का मांस मिल गया था, मनुष्य मांस मिल गया था, इसीलिए अमेध्य हो गया था। कर्माशपाद वाले प्रकरण में मनुष्य मांस मिल गया था, इसीलिए अमेध्य हो गया था। लेकिन पंचापंचनखा भक्षा के अंतर्गत तो बाकी मांसोदन तो ग्राह्य हो ही गया था। लेकिन ये सब बातें राजेंद्र दास को समझ में नहीं आएंगी, कह देते हैं शास्त्र ही मिलावट है, अंतःकरण जो कह दिया वही। पुराण किसी की बपौती नहीं है ना। दयानंद उठ के कह दिया ये मिलावट है, प्रजापिता वाले कह दिए ये मिलावट है, और गायत्री परिवार वाले कह दिए ये मिलावट है, गिरधर मिश्र कह दिया ये मिलावट है। अच्छा, जो मिलावट है उस पर ये लोग एकमत नहीं है। इन लोगों की दृष्टि में जो बात रामभद्राचार्य मिलावटी मानता है, उस बात को जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति मिलावटी माने, वो कहेगा ये तो सही बात है, ये तो असली वाली बात है। तो कुल मिला के इन लोगों ने एक ट्रिक अपनाया कि जो बातें हमको अपने मन में लगे कि क्या ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जिस बात से हम अपनी अज्ञानता के कारण संतुष्ट न हो सकें, उस पर चिंतन करके समझने का प्रयास नहीं करेंगे, घोषणा कर देंगे कि हाँ ये मिलावटी है, ये नकली है, ये गलत है, ये ऐसा है। अब गुरुचरण दास का एक वीडियो मुरारी के विरुद्ध, संतोष दास के विरुद्ध, गिरधर के विरुद्ध नहीं मिलेगा। गुरुचरण दास ने एहसान जताया कि तुम्हारे भाई की हमने रक्षा की, लेकिन ये नहीं बताया कि किससे रक्षा की, किन समलैंगिकों से हमारे भाई की रक्षा की, और उन समलैंगिकों को संप्रदाय से निकलवाने के लिए गुरुचरण दास ने क्या किया, और उनके विरुद्ध मुखर होकर कब आंदोलन किया, या कब उनका चेहरा सार्वजनिक किया कि हाँ देखो इस व्यक्ति से सतर्क रहना। नहीं, ये हिम्मत नहीं है ना इस व्यक्ति की, ये हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति की, इन लोगों के विरुद्ध नहीं बोल सकते। ये लोग रामानंद संप्रदाय में भगवदाचार्य हुआ था, बहुत बड़ा धूर्त, बहुत ही बड़ा धूर्त, मतलब वो सेकंड दयानंद जानो उसको, उसके ऊपर तो मैं पूरी किताब लिख रहा हूं। अभी ये जो निग्रहाचार्य सर्वस्व खंडनम लिखा है किसी ने, कोई पांडे करके है, उस व्यक्ति का खंडन भी उसी में जोड़ देंगे हम। हालांकि ऐसे लोग हमारे खंडन का भी, हमारे द्वारा खंडनीय होने का भी गौरव प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन फिर भी कर देंगे, इतनी कृपा करेंगे अपनी ओर से। तो ये लोग क्या करते थे ना, पहले हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करवाते थे, और ये पांडुलिपियां ये लोग क्या करते थे, लकड़ी के चूल्हे होते थे और खपड़ेल घर होते थे, उसमें बाता कहते थे, बांस की जो पटरियां दी जाती हैं खपड़ा ऊपर से रखने के लिए, मिट्टी के खपड़ा को रखने के लिए, उसमें यहाँ चूल्हा जलता था तो धुआं उठता था, तो एक लेयर देके, परत देके उसके ऊपर उसको रख देते थे पांडुलिपियों को मोड़कर, और 3 साल 4 साल उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। तो धुआं खा खाकर वो हल्का दग्ध हो जाता था पत्र, और पीला पड़ जाता था, मुरझा जाता था दाग से। फिर 4-5 साल के बाद, पहले तो ये लोग कहते थे कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी, ये बात ऐसी। मान लो उदाहरण में देता हूं कि अंगद को बाली का बेटा नहीं सुग्रीव का बेटा सिद्ध करना है। अब ये तो सिद्ध हो नहीं सकता शास्त्र से,
अंगद को बाली का बेटा नहीं सुग्रीव का बेटा सिद्ध करना है। अब ये शास्त्र से सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हमको करना है। हमको मतलब हमको नहीं, उनको प्रक्षिप्तवादियों को करना है। ये लोग क्या करते थे, अब ये तो कहीं मिलेगा नहीं, तो पहले इन्होंने 10-5 फर्जी श्लोक लिख लिए, एक अच्छा खासा 150-200 श्लोक का एक तैयार कर लिया लुप्त ग्रंथ, कि हाँ अमुक संहिता अमुक तंत्र का लुप्त भाग मिल गया हमको, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या हुआ, उसको 4-5 साल छोड़ दिया ऐसे ही धुआं पिला पिला के, और पूरा का पूरा अपना मार्केट बना लिया कि हाँ ये बात ऐसी है, कहीं तो जरूर मिलेगा, खोजेंगे खुजवाएंगे। उसके बाद अचानक से एक दिन घोषणा होगी, यूरेका पांडुलिपि मिल गई, बहुत प्राचीन पांडुलिपि अमुक मठ के अमुक लाइब्रेरी से मिल गई, देखो। तो कहाँ है भाई, तब वो पांडुलिपि प्राचीन लगे, और उस समय उतना परीक्षण का भी संसाधन नहीं था, सीधे साधे महात्मा साधु क्या परीक्षण करें। हाँ तो क्या लिखा है इसमें, तो इसमें देखो ये प्रकरण लिखा है, अरे भैया हाँ, तो ये सब जो शास्त्र में लिखा है सो कि अंगद का पिता बाली था, अरे वो मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, उसको किसी ने जोड़ दिया होगा, हो गया। अब इसी बात को थोड़ा सा बढ़िया माहौल बना के और 10-5 लोगों के सामने 10 बार बोल दिया जाए तो लोगों को लगेगा कि पांडुलिपि सामने पड़ी है बजाय तो सही कह रहा है। तो ऐसे भ्रम फैलाया गया है, ऐसे नकली बातों का प्रचार किया गया है इन लोगों के द्वारा। अब तो कुछ नहीं हुआ, तो आमनाय पीठ ये लोग शंकराचार्य जी की तर्ज पर ले आए ना, उधर एक पश्चिमामनाय गुजरात में पीठ बना लिए ये लोग। तब गिरधर मिश्र बोला कि हम कैसे रहेंगे, हम सर्वामनाय बनाएंगे कि हम सबके बाप बनेंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे रामानंद संप्रदाय में। तो कुल मिला के श्री मठ की गद्दी जो काशी में है, जो रामानंद संप्रदाय के मूल गद्दी है, वो सर्वामनाय नहीं बन पाई, क्योंकि वहां पर रामभद्राचार्य की तो चलेगी नहीं, रामनरेशाचार्य जी वहां के महंत हैं, तो वहां पर सर्वामनाय में नहीं बन पाए। सर्वामनाय कहाँ बन गई, चित्रकूट में तुलसी पीठ नाम से एक नकली पीठ बनाकर इन लोगों ने बना डाली। ये संप्रदाय का जो विखंडन हो रहा है, इससे संप्रदाय की कीर्ति कलंकित नहीं हो रही है, इससे संप्रदाय गलत नहीं हो रहा है इन लोगों का, इससे संप्रदाय की हानि नहीं हो रही है। दरअसल इन लोगों को संप्रदाय से कभी मतलब था ही नहीं, इन लोगों को केवल पैसा कमाना था, केवल इन लोगों को बड़े बड़े वैभव अर्जित करने थे, कोई ब्रांड चाहिए था। रामानंद संप्रदाय का इनको बहाना मिल गया, तो वहां के भोले भाले साधुओं को ठग कर इन लोगों ने मठों पर कब्जा किया, और इन लोगों ने अशास्त्रीयता की वो बाढ़ लाई कि भोले भाले संत बह गए उसमें। और हम लोग जैसे लोग जो कम से कम संप्रदाय की मूल शास्त्रीयता का संरक्षण करना चाहते हैं, उन लोगों के विरुद्ध ये लोग अपने जानवर का